लेकिन सबसे पहले ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान। ट्रंप ने बहुत बड़ी सेना ईरान के नजदीक भेज दी है। अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ध्यान से इस खबर को देखें। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिक्र पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के तापमान को लेकर है, क्योंकि ट्रंप का ऐलान, अमेरिकी सेना की तैयारी और खमनेई की ट्रंप को जवाब देने की बेचैनी एक विध्वंसक युद्ध की आहट है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलें एक्टिव दिख रही, उसके देखते हुए यही लगता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बन सकता है। वैसे भी वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल ही रहा है। सबसे पहले अमेरिका और ईरान में जंग वाली धमकी का सिलसिला समझना जरूरी है। इस जुबानी जंग के 3 प्रमुख किरदार हैं। पहले हैं खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई और तीसरे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने दावोस से लौटते वक्त ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका की विशाल सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, हमारे लड़ाकू विमान और बड़ा सा नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है। सही बात है। सोचिए क्या क्या, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस अब्राहम लिंकन, सभी तो वहां जा रहे हैं। ईरान की ओर से भी ट्रंप को तुरंत करारा जवाब दिया गया। आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने धमकी दी है, ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका को माकूल जवाब देंगे। ट्रंप ना भूले, ईरानी सेना की उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर है। वहीं इजराइल की एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमर बार ने ईरान को धमकी दी है। कहा कि हमारे फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। ईरान के किसी भी हमले को नाकाम करने की तैयारी पूरी है। तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के इस टकराव में हूती भी कूद गया है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने धमकी दी है, अमेरिका ईरान पर हमला करने की भूल ना करे, वरना हूती अमेरिकी जहाजों को तबाह कर देगा। लेकिन सिर्फ धमकी ही नहीं दी जा रही है। पश्चिम एशिया में जिस तरह की हलचल है वो बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। संकेत नंबर 1, इंडिकेशन नंबर 1, ईरान ने अपने सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। संकेत नंबर 2, इजराइल में भी सैनिकों को हर हफ्ते मिलने वाली शबात की छुट्टी कैंसिल की गई है। ड्यूटी पर मौजूद रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। संकेत नंबर 3, 2 B-52 बॉम्बर्स ने सीकड़े उड़ान भरी है। इन बॉम्बर्स की तैनाती डियागो गार्सिया बेस पर थी। संकेत नंबर 4, ईरान में HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो तेहरान को चीन और रूस से मिले हैं। संकेत नंबर 5, ब्रिटेन ने कतर में RAF टाइफून फाइटर जेट को भेजा है। यह तैनाती ईरानी हमले से अपने बेस को बचाने के लिए की गई है। ये सारी कवायद ईरान पर ट्रंप की आक्रामकता के कारण है। ट्रंप न सिर्फ लगातार जंग भड़काने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि उनके बयान देते ही अमेरिकी सेना और ज्यादा एक्टिव दिखने लगती। ट्रंप ने एक हफ्ते पहले कहा था, ईरान में लोग सरकारी इमारतों पर कब्जा करें, मदद भेजी जा रही है, हेल्प इज ऑन वे। उसके बाद ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की मूवमेंट साउथ चाइना सी से गल्फ की ओर करा दी गई और ट्रंप ने अब कहा है कि वो ईरान की तरफ विशाल सेना भेज रहे हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा पश्चिमी एशिया में 3 और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट देखी गई है। यूएसएस डेल्टा फोर्स पश्चिमी एशिया में तैनात की गई है। जॉर्डन को इजराइल का रक्षा कवच बनाने के लिए वहां बेस पर 15 से अधिक F-15 फाइटर जेट भेजे जा चुके हैं। ईरान की सीमा से जॉर्डन की दूरी 900 किलोमीटर है। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर जॉर्डन लैंड कर चुके हैं। जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी सैन्य साजो सामान लेकर पहुंच रहे हैं। पश्चिमी एशिया की ओर 10 एरियल रिफ्यूलिंग विमान रवाना किए गए। कतर के अल उदैद बेस में 4 अमेरिकी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पश्चिमी एशिया में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। अमेरिका का इरादा ईरान को हर तरफ से घेरने का है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि अगले 12 घंटे में पश्चिम एशिया में अमेरिका की सारी सैन्य तैनाती पूरी हो जाएगी। इसके बाद ईरान पर हमला किसी भी क्षण हो सकता है। ईरान पर सबसे बड़ा खतरा मिनटमैन 3 मिसाइल का है। मिनटमैन 3, अमेरिका मिनटमैन 3 को जॉर्डन या कतर में तैनात कर सकता है। मिनटमैन 3 अमेरिका की इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर ट्रायड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और युद्ध में अमेरिका की जीत सुनिश्चित कर सकती है।
ईरान ने भी महासागर में फतेह और गादर सबमरीन को रवाना कर दिया है। फतेह और गादर ईरान के एडवांस सबमरीन है। दोनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अरब सागर की ओर बढ़ रही हैं। अरब सागर में रानी पनडुब्बी यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए चुनौती पेश कर सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका वर्सेस ईरान के कई चैप्टर खुल चुके हैं। ट्रंप की धमकी है कि वो जब चाहें ईरान को अपनी सैन्य शक्ति से मसल देंगे, लेकिन ट्रंप के लिए कर पाना कितना आसान होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए उन्हें अली की दीवार को तोड़ना होगा। ईरान में कहा जाता है कि अली की सुरक्षा दीवार को तोड़ पाना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। ऑब्वियस सवाल क्या है, अली कौन है? इस शख्स का पूरा नाम है अली लारिजानी। लारिजानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। कट्टरपंथी खेमे के नेता माने जाते हैं। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच खुद एक्टिव हैं। खमनेई के खास हैं। वर्ष 2025 में ईरान की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख बनाए गए थे। ईरान में प्रदर्शन के बीच वो कई बार मिसाइल पावर से दुश्मनों को तबाह कर देने की वार्निंग दे चुके हैं। कूटनीतिक कवच के तहत लारिजानी ने अरब देशों से दोस्ती बढ़ाई। अरब देशों ने ही अब तक अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने के लिए मनाया। इसके साथ ही रूस और चीन ने के साथ मिलकर सुरक्षा ब्लॉक तैयार किया। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च परिषद का प्रमुख बनने के बाद लारिजानी ने ईरान की ऐसी मजबूत किलाबंदी की है जिसके कारण अमेरिका चाहकर भी तेहरान पर हमला नहीं कर पा रहा। सवाल यह है कि लारिजानी ये कवच कब तक बनाए रख पाएंगे, क्योंकि अब ट्रंप ने खुद कह दिया है कि बहुत बड़ी सेना भेज रहा हूं। तो क्या उस विशाल सेना की काट लारिजानी के पास है? उधर ईरान 26 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शनों से भी मुश्किल में है। अंदर की बगावत को अभी तक नहीं रोक पाया।